इस वीडियो में हम श्रीलंका के सबसे खूबसूरत टाउन न्यूआरा एलिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसको प्यार से लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। और फिर मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी खूबसूरत हाइक पे जिसको देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये श्रीलंका में है। ये काम नहीं करने वाला। मैंने इस खूबसूरत ट्रेन जर्नी की शुरुआत कैंडी से की थी। कैंडी से न्यूआरा एलिया पहुंचने के लिए आपको नानू ओया का टिकट लेना पड़ता है, जो कि न्यूआरा एलिया टाउन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए न्यूआरा एलिया पहुंचने में लगभग 6 घंटे का समय लगा। ट्रेन की सेकंड क्लास टिकट मुझे लगभग 180 श्रीलंकन रुपीस या 73 इंडियन रुपीस में पड़ी। न्यूआरा एलिया और मौसम यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है। अभी हम जा रहे हैं टी फैक्ट्री, जो मेरे हॉस्टल से लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। वी हैव 2 स्पेशल फ्रेंड्स, वन फ्रॉम स्लोवाकिया, नेम इज माचे एंड Karan from South Korea। आप बस दिख रही है? Yes. बैग? No, thanks a lot, thank you. It's not that heavy। वहाँ पे एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि बैग मैं आपको पकड़ लेता हूँ। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे पेड्रो टी फैक्ट्री। What? Thai Pongal festival। Excuse me, the tea factory opens tomorrow, right? Tomorrow। Okay, thank you। और यहाँ पे टी फैक्ट्री के पास इधर जो वर्कर्स हैं उनकी से कॉलोनी बनी हुई है। मेरे पीछे ये सारा टी प्लांटेशन और वो माउंटेन है। मौसम अभी थोड़ा सा फनी टाइप का है, सन निकला हुआ है हल्का सा और शावर्स गिर रहे हैं। उधर सामने हर जगह जहाँ भी आप देखोगे वो सारा टी प्लांटेशन ही है। वो टी फैक्ट्री क्लोज्ड है क्योंकि थाई पोंगल फेस्टिवल जो तमिल्स मनाते हैं, क्योंकि जो मेनली वर्कर्स हैं यहाँ पे जो भी टी फैक्ट्री में या फिर टी पिकर्स होते हैं जो कि लीव्स पिक करते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पे इंडियन तमिल्स ही हैं फिलहाल। लेकिन हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है वो देखने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाटरफॉल? लवर्स लीप वाटरफॉल है और ये 5 किलोमीटर की हाइक है। आपको फील्ड में ये बैग्स दिखाई दे रहे होंगे और ये टी की लीव्स है। जो टी पिकर्स होते हैं वो लीव्स जो उन्हें सही लगती हैं वो तोड़ के उस बैग में डालते हैं और लगभग 20 किलो रोज पत्तियां इकट्ठी करते हैं और वो कैरी करते हैं वो पहाड़ से नीचे फैक्ट्री तक। ओके When you fall like to your ass, and you can have control. अब हम नीचे जा रहे हैं वाटरफॉल देखने के बाद। वाटरफॉल पे बिल्कुल टॉप पे जाने का भी रास्ता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी और स्टीप है, तो इस वजह से नहीं जा रहा। और मेरे पास वो बेटर शूज़ भी नहीं है उस चीज़ के लिए। ये भी काफ़ी स्लिपरी है। हेलो। The camera was like this. Yeah, From the that is slippery। और ये अच्छा सा एक घर बना रखा है, क्यूट सा छोटा सा, बाहर छोटा सा गार्डन है। सो गाइज, अब हम हॉटन प्लेन्स पे आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर रह गया। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पैराडाइज लग रहा है बिल्कुल। सब हम हॉटन प्लेन्स एरिया के अंदर पे हैं और ये तो अब हम उतर गए अपनी गाड़ी से। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं स्कॉटलैंड या आयरलैंड वगैरह कहीं आया हुआ हूँ। यहाँ पे टिकट जो है नॉर्मली 4500 श्रीलंकन रुपीज़ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रुप टिकट लेंगे 4 से ज़्यादा लोगों का, तो वो टिकट लगभग 3700 रुपये का पड़ता है। और ये जो गाड़ी है ये हमारे हॉस्टल के ओनर ने ही कर दी। ये गाड़ी लगभग 1100 रुपये लेती है। न्यूआरा एलिया से यहाँ पे वो लेके आएगा आपको और वेट करेगा और वापस लेके जाएगा। अब हम फिलहाल हाइक कर रहे हैं वर्ल्ड्स एंड की तरफ।
यहाँ पे 2 वर्ल्ड्स एंड है, एक मिनी वर्ल्ड्स एंड और ये ग्रेटर वर्ल्ड्स एंड। तो मिनी वाला तो उसमें हाइकिंग थोड़ी सी कम है और ग्रेटर वाला 9 किलोमीटर के करीब है। अभी तक तो रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा सा है, कोई अभी चढ़ाई आई नहीं है। और यहाँ एक छोटी सी रिवर नीचे उधर बह रही है। इससे अच्छा वेदर नहीं मिल सकता हाइकिंग के लिए। और ये जो पीछे है, ये जो पत्तियों की तरह दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये पत्तियां नहीं, ये छोटे छोटे बैम्बू हैं, वो केवल श्रीलंका में मिलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मिनी वर्ल्ड साइड में। पता ही नहीं लगा, रास्ता बिल्कुल इजी था, कोई खास हाइकिंग थी नहीं, बस थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता था लेकिन प्लेन टाइप का ही था यहाँ से। और एक अच्छी पिक्चर के लिए मौसम तो बहुत अच्छा है और व्यू तो ऑसम है। मिनी वर्ल्ड एंड तो बहुत इजी हाइकिंग है, कोई ज़्यादा इधर उधर चढ़ना नहीं होता, लेकिन बारिश में थोड़ा सा स्लिपरी हो सकता है तो उसका ध्यान देना पड़ेगा। और ये सनस्क्रीन ही इज़ अप्लाइंग सनस्क्रीन लाइक वनीला क्रीम, मे बी वनीला क्रीम ऑन द आइसक्रीम। मैं और मैचे पूरे टाइम बातें कर रहे थे तो इस वजह से पता ही नहीं लगा पूरे रास्ते का। और वहाँ पे हम जाने वाले नेक्स्ट, ये जो रास्ता है ये ग्रेटर वर्ल्ड एंड की तरफ जा रहा है और यहाँ की हाइकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इससे स्टीप हाइक है। यहाँ से टॉप दिख रहा है। कूदते टाइम थोड़ा सा डाल लग गई इधर। इतना नहीं है भाई, इधर से भी वहां तक जाना पड़ेगा। ओह, have we reached? Oh man, we made it. लग तो रहा है पहुंच गए हैं। Yeah, it's very nice. I'm very happy I came. Yeah, it's fine. और यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये थोड़ा सा व्यू यहाँ का, अमेजिंग व्यू। वहाँ से जो नीचे जो मिनी वर्ल्ड एंड तक तो रास्ता बिल्कुल सीधा साधा है और चौड़ा भी है, लेकिन उसके ऊपर जब हम आते हैं तो रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है और उसके अलावा पत्थर वगैरह हैं बड़े बड़े। फॉर्चुनेटली आज मौसम बहुत अच्छा है, आँख में पसीना आ गया। ओके, लेट्स गो। या तो आज मौसम बहुत अच्छा है तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ता बिल्कुल पूरा सूखा हुआ है। इन इंडिया वी स्पीक इन हिंदी, द लैंग्वेज इज कॉल्ड हिंदी। या आई एम टॉकिंग इन हिंदी, दैट्स द नेशनल लैंग्वेज एंड इन इंडिया वी हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस। डिड यू नो अबाउट दैट? यस। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आर्मी है और वो आर्मी जंगलों के बीच से होके जा रही है। पूरा रास्ता ऐसे ही है हाइक का। Where? Between these two hills is Yeah. red. Yeah. I can see them. So the hike continues. Yes. Okay. अभी हमें वहाँ पे और जाना है, वो उधर लोग दिखाई दे रहे हैं काफ़ी। और हम पहुँच चुके हैं वर्ल्ड एंड पे। कुछ ऐसा है, ये मेन वर्ल्ड एंड, ग्रेटर वर्ल्ड एंड यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा नैरो रास्ता था जहाँ पे एकदम आपको झाड़ियों के बीच से निकल के जाना पड़ता है। ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है वो जो नैरो वाला आपने देखा था, करीब 10 मिनट का रास्ता होगा। 2-2.5 घंटे लगे होंगे इधर पहुँचने में। और बात करते करते तो हाइक का वैसे ही पता ही लगा। मैं और मैटे बातें कर रहे थे और ये है यहाँ से व्यू माउंटेन्स का ऊपर से। यहाँ पे आके फ़ोटो ली जा सकती है तो ठीक है, अब थोड़ी सी फ़ोटो लेता हूँ। It was a very nice hike. Yeah. It was very narrow in the middle. I'm thinking this way, going back is easier. Yeah. It's easier and we should try the different way also in this way. Oh, yeah. Once you've seen the main thing, it's time to go home. Yeah, sure. I'll start walking because I'm slow, so... It's okay, you can start. तो अब हमारा गाइड और वो जो सर थे जो ऑस्ट्रेलियन है, और वो लोग जा रहे हैं और मेरे हॉस्टल में ही है, मेरे रूम में ही रहते हैं वो लोग। मैटे गया है कोनू को ढूंढने, कोनू वो कोरियन गाय है।
क्या हुआ? Oh, what happened? Sorry. Konu is there, but he catch us later. Let's go. He's safe. He was doing some dangerous stuff there. It was like one slip and you are down. Yes, yes. अब नीचे की साइड हम लोग जा रहे हैं. नीचे का रास्ता हमने दूसरा रास्ता लिया है. इस तरीके से दोनों रास्ते ट्राई कर सकते हैं. अगर आप यहाँ आओ तो आप ले सकते हो फॉरेस्ट वाला रास्ता पहले, और फिर हमारी तरह ग्रासलैंड वाले रास्ते से नीचे आ सकते हो. और अगर आप आते हो ग्रासलैंड वाले रास्ते से तो आप फॉरेस्ट वाले रास्ते से बाहर जा सकते हो. एक तरीके से आप राउंड सर्कल कवर कर लोगे और दोनों रास्ते देख लोगे कि कैसे हैं. और धीरे धीरे टूरिस्ट की भीड़ बढ़ गई है. इधर बहुत सारे लोग आ रहे हैं ऊपर की साइड, और ज़्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ कि ये वाला रास्ता प्रेफर कर रहे हैं, ग्रासलैंड वाला रास्ता, क्योंकि ये अच्छा खासा खुला हुआ है और सीधा है. कोई ख़ास यहाँ पे डिफ़िकल्ट हाइक नहीं है. यहाँ पे वो बोलते हैं कि लेपर्ड्स भी होते हैं, लेकिन मैंने अब लेपर्ड्स तो नहीं देखे, लेकिन सांबर डियर मैंने ज़रूर देखे थे. मैंने जब गाड़ी से अंदर वो आ रहे थे हम लोग, तब मैंने कुछ हिरन को देखा था, लेकिन यहाँ पे आसपास कोई फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है. तो ये श्रीलंका का नेशनल पार्क है, और श्रीलंका में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बट ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये पहाड़ों पे है और ये ग्रासलैंड टाइप का बना हुआ है. और यहाँ पे बहुत, वहाँ नीचे एक नदी बह रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. ऑसम जो कहते हैं ना. How far more is World's End? It's like two or 3 kilometers from here. 2 kilometers, maybe around 2 kilometers. 20 It will- minutes. Yeah, 25 minutes maybe. Yeah, you're welcome. I don't know. Hi guys. Hello. Oh, you made it so early. You walk fast. अब वापस जाने के रास्ते में यहाँ एक वाटरफॉल पड़ता है, बेकर्स फॉल. ये नेशनल पार्क के अंदर ही है. अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं. आवाज़ तो आ रही होगी बहुत तेज़ पानी गिरने की. यहाँ से नीचे जाने का भी रास्ता है, अभी नीचे आके देखेंगे. अब जैसे हम नीचे आ रहे हैं और ये वाटरफॉल के और क्लोज आ गए. ये वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा है, और यहाँ लेफ़्ट साइड में फिर वहाँ से जाके पूरे यही वाटरफॉल जो है पूरे नेशनल पार्क में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. यहाँ जो चलने की फीलिंग है ना, वो मैं नॉर्मली आपको बता नहीं सकता. ये तो जब आप ऐसी जगह पे आते हो ना, तब आपको एक अलग ही फीलिंग होती है. बिल्कुल नेचुरल है सब कुछ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. और कुछ वहाँ से रिवर बह रही है और ग्रासलैंड से पूरे चारों तरफ रास्ते बिल्कुल नॉर्मल कच्चे से रास्ते हैं. अमेजिंग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा. हवा चल रही है, धूप निकली हुई है, कोई ख़ास गर्मी नहीं है. और नीचे इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये ग्रीन है, ये सब एल्गी है. तो यहाँ बहुत मज़ा आया मुझे. हाइकिंग भी बहुत अच्छी थी. मन तो है लेकिन कि यहाँ पे बैठूं थोड़ी देर, लेकिन नीचे ड्राइवर जो है वो वेट कर रहा है, और हमसे पहले जो हमारे साथ 2 लोग आए थे, वो लोग शायद वो पहुंच चुके होंगे, वो हमसे पहले निकल गए थे. उधर जो लैंडस्केप्स दिख रहे हैं जिसमें कि वहाँ ग्रीन है, वहाँ थोड़ा सा ब्राउन है. तो ये जो ब्राउन वाला है एरिया पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आग लगी थी 1989 में, और वो पेड़ जल गए थे, तो इसीलिए उनका कलर ऐसा है.
लुइस टीसी। तो अब हम लोग सुबह जो हॉटन्स नेशनल पार्क गए थे वहाँ से हम लोग वापस आ गए। उसके बाद थोड़ा सा आराम किया है और अब जा रहे हैं लंच करने, और फिर लंच के बाद वो टी फैक्ट्री हम देखने जाएंगे। अब हम टी फैक्ट्री पहुँचने वाले हैं, अंदर घुस गए। सामने टी फैक्ट्री, Okay. और इसको बोलते हैं ये लोग अपनी कंपनी में प्रोबेबली द क्लीनेस्ट टी इन द वर्ल्ड। देखते हैं अंदर कि कैसे बनती है चाय अपनी। I like local truck culture and Indian too, that everything is so colorful on the tracks. या या Each one is different. यस यस। और यहाँ पे टी के बारे में लिखा हुआ है कि क्यों ये आपके लिए अच्छी है। इसमें लिखा है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हेल्थ को अच्छा रखते हैं, हार्ट की डिसीज़ को कम करते हैं, स्ट्रोक्स और कैंसर और टीथ डिके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कम करते हैं। टी जो है एक कैलोरी फ्री नेचुरल बीवरेज होती है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसमें लिखा है कि टी आपको रिफ़्रेश करती है, और अपन इंडियन से ज़्यादा ये कौन जानता है। हर टाइम चाय चाहिए, सुबह चाय चाहिए, दोपहर को चाय चाहिए, शाम को चाय चाहिए। तो देखते हैं आज कैसे चाय बनती है एक्चुअली, लीफ से लेके पूरा जैसे आपके जो कप में आती है वो कैसे बनती है चाय, वो देखनी पड़ेगी। और श्रीलंका का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ, श्रीलंका का फ्लैग और ये फैक्ट्री का फ्लैग। यहाँ पे बाईसाइकिल्स भी मिलती हैं जो कि आप ख़रीद के रेंट करके आप 500 रुपये में लगभग चला सकते हो। ये इधर लिखा हुआ है एथिकल टी बुटीक। ये तो दुकान लग रही है पूरी, केवल इधर दुकान है, अंदर कैफ़े टाइप बनाया हुआ है, लोग चाय पी रहे हैं। सो टिकट ले लिया है, 250 रुपये की एक टिकट है। टी फैक्ट्री को वो थोड़ा सा दिखाते हैं और गाइड वगैरह आपको लेके जाएगा और समझाएगा टी बनाने के प्रोसेसेस को। देयर आर वेरी गुड सोफाज हियर। तो अब वेट कर रहे हैं गाइड का, गाइड आएगा अभी और फिर फैक्ट्री में लेके जाएगा। 250 रुपये की टिकट है, श्रीलंकन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। अपने यहाँ से अपने हिसाब से लगभग 125-120 के करीब पड़ेगी, जो भी रेट होगा उस समय चल रहा होगा। सो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कैफेटेरिया बना हुआ है। इधर आप बैठ के चाय वगैरह पी सकते हो, फैक्ट्री के अंदर ही बना हुआ है। टी फैक्ट्री का कैफेटेरिया है ये, और यहीं हम वेट कर रहे हैं 10 सोफे पे बैठ के। तो यहाँ पे एप्रिन और हेड कैप पहना देते हैं फैक्ट्री में अंदर जाने से पहले। कुछ इस तरीके से मेरा ड्रेसिंग बना दिया इन्होंने। हम लोग जाने वाले अंदर। ये काम नहीं करने वाला, बस देखने जा रहा हूँ। अभी ये फैक्ट्री के अंदर आ चुके हम लोग। सामने बोर्ड में सब कुछ सिंहलीज में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा।